फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग अभी हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन चैप्टर में और वहाँ पे हम लोग पॉपुलेशन के बारे में एक बेसिक सा नॉलेज ले लिए थे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर लिए, डेंसिटी डिस्कस कर लिए और एक बहुत ही वाइटल एंड डिटेल कंसेप्ट क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ। इंडिया में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में क्या देखेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ होता क्या, तो सेम डिफिनीशन यहाँ भी आ जाएगा। क्या सेम डिफिनीशन है, चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स या नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए रीजन विद इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। क्या फिर से, चेंज इन द नंबर ऑफ पर्सन्स या पीपल ऑफ ए फिक्स्ड टेरिटरी विद इन ए फिक्स्ड पीरियड। मीन्स जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताया भी था, इंडिया में आपके बुक में भी सेम एग्जाम्पल है। क्या चेंज, क्या चेंज, तो नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स या नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स या नंबर ऑफ पीपल, इनहेबिटेंट्स, ठीक है, चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ए फिक्स्ड टेरिटरी, मीन्स रीजन का, किसी रीजन का विद इन ए फिक्स्ड टाइम पीरियड। किसी भी चीज़ को इसी तरह याद किया जाता है। आप कीवर्ड पकड़ लोगे ना तो चीज़ें एक्सप्लेन कर दोगे आराम से। अब बस डेफिनेशन ही तो बनाना है। चेंज हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन्स में, क्या एक फिक्स्ड रीजन में, जैसे रीजन यदि पूरा वर्ल्ड हो जाएगा तो पूरे वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में देखेंगे। मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल, कुछ साल पहले मान लो पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन 6 बिलियन रहा होगा और आज हमारा हो जाएगा 7 बिलियन। मान लो ये टाइम लगा 50 ईयर्स, कुछ भी लगा और कम ही लगा है 6 to 7 होने में, लेकिन मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 35 ईयर्स। तो क्या हो गया, एक ईयर का या 35 ईयर्स का पॉपुलेशन ग्रोथ 1 बिलियन हुआ, ठीक है। मीन्स 1 बिलियन डिवाइडेड बाई 35 हम यदि करेंगे तो पर ईयर का पॉपुलेशन ग्रोथ हम निकाल सकते हैं। इंडिया में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया में वो कंसेप्ट हम लोग सेंसस के थ्रू लेते हैं कि इंडिया में बताया था, आपके बुक में भी सेम एग्जांपल है 2001 2011। मान लो यहाँ पे 102 करोड़ ऑलमोस्ट था, यहाँ पे 121 करोड़ बन गया, तो ग्रोथ कितने का हुआ, तो पॉपुलेशन ग्रोथ 19 करोड़ का डिवाइड कितने साल में, तो 10 ईयर्स में, 10 ईयर्स में, तो 1 ईयर्स का ग्रोथ हम लोग देख लेते हैं। और इसी ग्रोथ को हम लोग या तो क्रूड इंक्रीमेंट में देखेंगे, क्रूड चेंज, या परसेंटेज में जब हम लोग डिफाइन करते हैं। तो इंडिया को जब हम लोग परसेंटेज निकाले थे, याद करो, तो 17.6 आया था डिकेडल ग्रोथ रेट। इसी को जब 10 से आप डिवाइड कर ले रहे थे तो 1.76% आया था, क्या, एनुअल ग्रोथ रेट। इंडिया चूंकि वास्ट पॉपुलेशन वाला देश है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इसलिए परसेंटेज वाइज देखते हैं। मान लो छोटा सा कोई कंट्री हो जहाँ पॉपुलेशन 30,000, 40,000, 2,000 हो, तो वहाँ पे क्रूड देखेंगे। मीन्स 200 पॉपुलेशन बढ़ गया, 500 बढ़ गया, तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, डिफिनीशन देख लिया। कैसे हम लोग मेजर करते हैं, तो 2 टाइप से मेजर कर सकते हैं। क्या, एक तो क्रूड मेजर कर सकते हैं कि किसी जगह का कितना चेंज हुआ, और एक परसेंटेज वाइज मेजर कर सकते हैं कितना परसेंट चेंज हुआ। और आपके बुक में नेक्स्ट है एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट आपके बुक में लिखा हुआ है, वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, अपना बुक में देख लेना और उसे एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या है, देख लेना। पॉपुलेशन चेंज in an area is an important indicator of economic development. What? Economic development, economic development, और वर्ड पे आप लोग हाईलाइट कर लेंगे बुक में भी, सोशल अपलिफ्टमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट, और हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। व्हाट? हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। देखो सारे चीज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बोल रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ किसी एरिया का इकोनॉमिक अप डेवलपमेंट दिखाएगा, बता चुका था। आगे चल के और आएगा
डेवलप्ड कंट्रीज में बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ लो होता है। इंडिया में भी बता चुका था, लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ किसका, केरला का, और एसडीआई इंडेक्स देखना इंडिया में हाईएस्ट होता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मान लो जहां ज्यादा हो रहा है तो समझ जाएंगे कि अभी डेवलप्ड नहीं है। सेकेंड, सोशल अपलिफ्टमेंट, जहां पे भी सोशल अपलिफ्टमेंट हुआ है वहां भी देखना डेवलपमेंट कंट्रोल हुआ है। डेवलपमेंट मीन्स पॉपुलेशन ग्रोथ कम रहता है, बैलेंस्ड रहता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी चले जा रहे हैं। थर्ड, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड, बता ही चुका हूं कि हिस्टोरिकल प्लेसेस पे लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि मीन्स पॉपुलेशन ग्रोथ से हम लोग ये इंडिकेट कर सकते हैं, मान लो ग्रोथ रेट कंट्रोल है तो समझ जाएंगे कि चीज़ें ठीक चल रही है उस रीजन का। ग्रोथ रेट बिल्कुल हाई है तो समझ जाएंगे कि अभी बहुत चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का सीधा सीधी लाइन है। तो ये हम लोग बेसिक सभी क्या देख रहे हैं, किसका, पॉपुलेशन ग्रोथ का। बोलते किसे हैं, एक लाइन लिखा हुआ था वो डेवलप कर लिया हम लोगों ने, डिस्कस कर लिया। अब देखना आपका ही बुक में कुछ कुछ टर्म्स है, व्हाट, कुछ टर्म्स है जिसे मैं लिख देता हूं, आपका बुक का ही टर्म है। फर्स्ट, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सेकंड, ग्रोथ रेट। थर्ड, नेचुरल ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ। फोर्थ, एक्चुअल ग्रोथ, एक्चुअल ग्रोथ। फिफ्थ, पॉजिटिव ग्रोथ। सिक्स्थ, निगेटिव ग्रोथ। ये सब टर्म आपका एनसीईआरटी में है और चीज़ें क्या है पूछ दिया जाता है। बता चुका हूँ, पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट, दोनों में बस सिंपल सा अंतर है। अच्छा एक चीज़ और, ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन ये या तो पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव ग्रोथ भी हो सकता है। मीन्स इंडिया वाला कंसेप्ट याद करो, नागालैंड का पॉपुलेशन निगेटिव चला गया था तो कितना बड़ा बवाल हो चुका था। बाद में और चीज़ें बताया था, क्या यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ था तो उस समय कुछ निगेटिव जाने लगा था वहाँ के कुछ कंट्रीज का, क्योंकि फीमेल्स प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर रही थी जानबूझ करके, क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ी क्या हो गई थी, गड़बड़ हो गई थी। तो निगेटिव भी हो सकता है जो बहुत कम होता है रेयर केस में, और पॉजिटिव भी हो सकता है। या और बताया था निगेटिव क्या हो सकता है, क्यों होगा, मान लो अचानक सा कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, नेचुरल डिजास्टर या वार हो जाए तो देखते हो लाखों लाख लोग की डेथ हो जाती है, और मान लो उस ड्यूरेशन में उतने लोग की बर्थ नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, निगेटिव ग्रोथ रेट आया। तो यहीं से देखना, इसी के साथ इस कंसेप्ट को आप लिंक करो, निगेटिव ग्रोथ रेट क्या बताया मैं, तो व्हेन डेथ रेट विल बी ग्रेटर देन बर्थ रेट देन द ग्रोथ विल बी निगेटिव। व्हाट, जब डेथ रेट बर्थ रेट से ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, ग्रोथ निगेटिव हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, सिंपल सा वर्ड में। सेम चीज़ है पॉजिटिव, तो बताया पॉजिटिव तो सबका एग्जाम्पल है। ठीक है, इंडिया के में भी सब जगह पॉपुलेशन बढ़ता ही है तो बढ़ते रहता है। ठीक है, निगेटिव ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव होगा कब, यहीं से इसको लिंक करो, तो पॉजिटिव तब होगा जब बर्थ रेट ग्रेटर देन डेथ रेट, या एक चीज़ और आएगा जो बताऊंगा कुछ देर बाद, रुक जाना है क्या, अभी इतना तक समझे। पॉजिटिव निगेटिव ग्रोथ रेट क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ बता चुका हूं। अच्छा सेकंड कंसेप्ट पे आते हैं, ग्रोथ रेट। व्हाट, रेट, जब इसी को हम लोग ग्रोथ को परसेंटेज में दिखाने लगते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, ग्रोथ रेट। जैसे एग्जाम्पल इंडिया का दिया हुआ है ना, क्या 2001 टू 2011, मान लो डिकेडल ग्रोथ रेट रहा 17.6,
जो भी है डाटा इधर उधर हो सकता है। तो ईयरली ग्रोथ रेट इसी को क्या बोल रहे थे, तो 1.76%। परसेंट मीन्स एक बेस लेना जरूरी था, जो हम लोग बेस लेते थे किसका, 2001 का। मीन्स एक पार्टिकुलर ईयर के रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकुलर ईयर या एक पार्टिकुलर टाइम के रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकुलर टाइम में कितने परसेंट की इंक्रीमेंट किस में हुई, पॉपुलेशन में हुई। इसे बोलेंगे हम लोग क्या, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। क्लियर है यहाँ तक। तो पॉपुलेशन बोल सकते हो क्रूड जब दिखाते हैं दो टाइप का, पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव निगेटिव, ग्रोथ रेट जब परसेंटेज में दिखाते हैं। नेचुरल ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ सिंपल सा बेटा, नेचुरल मतलब नेचर ने जिसे दे रखा हो। तो नेचर दो ही चीज बनाया है, क्या, बर्थ और डेथ। ठीक है, मीन्स बर्थ रेट माइनस डेथ, बर्थ माइनस डेथ, क्या, बर्थ माइनस डेथ, बर्थ्स माइनस डेथ्स। मीन्स मान लो एक फिक्स्ड एरिया में ही समझ लो ना, मान लो कोई छोटा सा एरिया हम लेते हैं, मान लो वहाँ पे बर्थ एक ईयर में सिंपल सा 2000 लोग की बर्थ हुई और डेथ मान लो 1800 लोग की हुई, तो ग्रोथ रेट क्या बोलोगे भाई, 2000 लोग नए आए तो 1800 लोग तो चल निकले, तो रिजल्टेंट ग्रोथ मेरा कितना हुआ है, 200% की। तो इसे बोलेंगे नेचुरल ग्रोथ रेट। मीन्स ना इसमें एक्स्ट्रा फैक्टर कुछ नहीं आ रहा है, व्हाट, बर्थ माइनस डेट्स, जो दोनों नेचर के द्वारा दिया हुआ है, तो उससे बोल देंगे हम लोग नेचुरल ग्रोथ, बर्थ माइनस डेट। अच्छा एक चीज और यहाँ पे आ गई, एक्चुअल ग्रोथ तो क्या होता है। तो एक्चुअल ग्रोथ बेटा ऐसे समझे कि मान लो बर्थ और डेथ तो है ही, प्लस में मान लो उस स्पेसिफिक एरिया में कुछ लोग बाहर से आकर के रहने लग जाएं, एट द सेम टाइम कुछ लोग वहाँ से दूसरे जगह भी जाए शिफ्ट करेंगे। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं माइग्रेशन। जब माइग्रेशन का कंसेप्ट को भी हम लोग इंक्लूड कर देते हैं बर्थ और डेथ के साथ, तो हम लोग निकालते हैं एक्चुअल ग्रोथ रेट। मीन्स एक्चुअल ग्रोथ रेट का आप लोग फॉर्मूला लिख सकते हो, व्हाट, बर्थ माइनस डेथ्स। रटना कुछ नहीं है, ध्यान से सुनते हैं, बर्थ माइनस डेट। अब देखो मान लो उसी एरिया में फिर से लोग आए, तो उसी को बोलते हो इन माइग्रेशन बोल सकते हो या इमिग्रेशन बोल सकते हो। इन माइग्रेशन, व्हाट, इन माइग्रेशन, इन माइग्रेशन। या और कुछ लोग चले गए यहां से, तो उसे क्या बोलोगे, आउट माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन। रटना नहीं है, फिर से समझा रहा हूं आपको। क्या सीधा सीधी कंपिटिटिव एग्जाम में ही पूछ दिया जाएगा, क्या एक्चुअल ग्रोथ क्या होता है, वर्ड्स माइनस डेट्स, ये तो सिंपल सा। उसके बाद इन माइग्रेशन माइनस आउट ऑफ माइग्रेशन। अब ध्यान से देखते हैं, मान लो ये वाला डाटा तो है ही है ऊपर वाला, प्लस में मान लो उस एरिया में लोग आए हैं 600 लोग, और उस एरिया को छोड़ करके मान लो चले गए हैं लोग कितना, 500 लोग। तो देखो यहाँ से तो 200 नए लोग आए ही आए, प्लस में यहाँ से बैलेंस बनाना 100 लोग का, मीन्स 100 लोग और तो इस टाउन में आ गए। क्लियर है, क्योंकि 600 लोग नया आए थे, 500 चले गए, तो रिजल्टेंट एक्स्ट्रा कितना हुआ, 100 पर पीपल। मीन्स टोटल कितने लोग बढ़ गए, 300 लोग। मीन्स इसी कंसेप्ट में जब आप नेचुरल ग्रोथ देखोगे तो 200 पीपल, लेकिन जब एक्चुअल ग्रोथ देखोगे तो 300 पीपल आंसर आ गया। मीन्स एक्चुअल ग्रोथ एक होलिस्टिक कंसेप्ट है जिसमें इन माइग्रेशन आउट माइग्रेशन दोनों को इंक्लूड करते हैं, और नेचुरल ग्रोथ एक नैरो कंसेप्ट है जिसमें केवल डेथ्स और बर्थ्स को देख करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको हम कंप्लीट करते हैं। पॉजिटिव ग्रोथ एक तो कंसेप्ट आ गया कि सर जब बर्थ रेट ग्रेटर देन हो डेथ रेट, या व्हाट, जब इन माइग्रेशन ग्रेटर हो आउट माइग्रेशन से। ध्यान देना, मान लो कि किसी पार्टिकुलर एरिया में ज़्यादा लोग आ गए और कम लोग गए, तो वहाँ बढ़ जाएंगे ना रिजल्टेंट। मीन्स और इन माइग्रेशन, व्हाट, इन माइग्रेशन ग्रेटर हो किसका, आउट माइग्रेशन का, आउट माइग्रेशन का। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी मिलेगा हमें क्या, पॉजिटिव ग्रोथ। उसी तरह निगेटिव ग्रोथ कब मिलेगा, तो निगेटिव ग्रोथ एक तो सिंपल सा कंसेप्ट हो गया, व्हेन डेथ रेट
विल बी ग्रेटर देन बर्थ रेट और व्हाट, और आउट माइग्रेशन, व्हाट आउट माइग्रेशन विल बी ग्रेटर देन इन माइग्रेशन। मान लो उस इलाके को ज़्यादा लोग छोड़ करके चले जाएं तो वहाँ लोगों की संख्या में कमी हो गई ना, तो ये हो जाएगा निगेटिव ग्रोथ रेट। एक बार फिर सुनते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ पे हम लोग चले थे क्या, नंबर ऑफ पॉपुलेशन नहीं, चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स इन ए पर्टिकुलर एरिया विद इन ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने लोगों की में चेंजेज आती है वो देखे थे हम लोग। डिफिनीशन बोला, ग्रोथ दो टाइप से डिनोट होता है, या तो क्रूड देख लिया जाए, मान लो छोटा मोटा सैंपल हो तो देख लेते ही 200 लोग बढ़ा, 400 लोग बढ़ा, 4000 बढ़ा, वो इजी होगा। परसेंटेज, जैसे इंडिया जैसा बड़ा देश या पूरे वर्ल्ड में तो परसेंटेज आसान होता है, कितना परसेंटेज का इंक्रीमेंट हुआ, तो दो तरह से हम लोग उसे देख सकते हैं, क्रूड या परसेंटेज वाइज। नेक्स्ट हम लोग चले तो कुछ कुछ टर्म्स बुक में दिया हुआ है, ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन देखें, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चले ग्रोथ रेट, जब उसी को परसेंटेज वाइज देखना शुरू कर दें तो बोल देंगे ग्रोथ रेट। एग्जाम्पल इंडिया में देख सकते हैं। सेकंड देख लिया नेचुरल ग्रोथ, बताया नेचर का दिया हुआ चीज, दो चीज इंपॉर्टेंट, बर्थ और डेथ, मीन्स बर्थ माइनस डेथ इज इक्वल टू व्हाट, नेचुरल ग्रोथ रेट। एक्चुअल मतलब जब माइग्रेशन इंक्लूड कर दो, जो आए जो गए उनको भी इंक्लूड कर दो, उसे बोल देंगे हम लोग क्या, एक्चुअल ग्रोथ रेट। पॉजिटिव वही हो गया, दो फैक्टर काम करेगा, व्हेन बर्थ रेट विल बी ग्रेटर देन डेथ रेट एंड इन माइग्रेशन विल बी ग्रेटर देन आउट माइग्रेशन। निगेटिव ग्रोथ रेट सेम, डेथ रेट विल बी ग्रेटर देन बर्थ रेट या आउट माइग्रेशन विल बी ग्रेटर देन इन माइग्रेशन, देन देयर विल बी निगेटिव ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। दीज आर द इम्पोर्टेंट टर्म्स इन योर चैप्टर रिगार्डिंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका एक टर्म आ जाएगा, यहीं से हम लोग देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, व्हाट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉपुलेशन से ही रिलेटेड, जो हम लोग एक तरह से पढ़ भी चुके हैं, कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, जैसे पॉपुलेशन चेंज में कंपोनेंट्स होते कौन कौन हैं, ऑलमोस्ट हम लोग मजाक मजाक में पढ़ लिए क्या, बर्थ रेट, सेकेंड डेथ रेट, एंड थर्ड माइग्रेशन। पूरा चैप्टर माइग्रेशन पढ़ेंगे इंडिया वाली बुक में, लेकिन यहाँ भी चूंकि दे दिया है तो हम लोग थोड़ा नॉलेज ले लेंगे कि माइग्रेशन होता क्या है। तो बर्थ रेट या इसी को बोलेंगे बर्थ डेथ्स और माइग्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं बर्थ डेथ और माइग्रेशन। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे यहाँ से, बर्थ क्या होता है, या उसी को हम लोग बोलते हैं क्रूड बर्थ, इसी को बोलते हैं क्रूड बर्थ, व्हाट क्रूड बर्थ, इसको बोल देंगे क्या होता है सो देखेंगे, क्रूड डेथ, फैक्टर्स क्या क्या हैं, और माइग्रेशन तो माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन में भी बता चुका हम लोग क्या दो फैक्टर्स होंगे, इन माइग्रेशन आउट माइग्रेशन। क्रूड बर्थ का डिफिनीशन है आपके बुक में, क्या है सो देखें। क्रूड बर्थ सिंपल सा एक लाइन में लिखा हुआ है क्या, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, व्हाट नंबर ऑफ या नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन ए ईयर, इन ए ईयर, इन ए ईयर पर थाउजेंड पॉपुलेशन, पर थाउजेंड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन समझते हैं एक बार। अब देखो क्रूड देश में कुछ ज़्यादा नहीं चेंज करना, सेम चीज़ है। अब नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स था तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ डेथ्स, डेथ्स इन ए ईयर पर थाउजेंड पॉपुलेशन, व्हाट
पर 1000 पॉपुलेशन, पर 1000 पॉपुलेशन। क्या क्या हो गया बेटा? क्रूड बर्थ, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन ए ईयर पर 1000 पॉपुलेशन, पर 1000 पॉपुलेशन आपका बुक में लिखा हुआ है। इसी को फॉर्मूला क्या, इसी को फॉर्मूला है BL डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन और इंटू 1000, या इसी को BL ना BI कुछ भी कर सकते हो, बर्थ समझ जाओ। डेथ रेट को D डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन इंटू 1000। समझते हैं? क्या क्या सर बता दिए? कुछ नहीं है। देखो मान लो पूरे इंडिया का देखने चले या पूरे किसी एक स्टेट का देखने चले तो बहुत बड़ा डाटा हो जाता है। तो एक सैंपल साइज मान लो 1000 का हम लोग ले लें कि 1000 पॉपुलेशन में कितने लोगों की बर्थ हुई है। लाइव बर्थ्स, लाइव बर्थ्स का मतलब क्या हो गया? ये हो गया लाइव बर्थ्स। मतलब क्या? जैसे सुने होंगे कि ड्यूरिंग डिलीवरी ही मीन्स बच्चा पैदा होने के टाइम में ही बच्चे की डेथ हो जाती है, कभी कभी तो माँ भी की भी डेथ हो जाती है। तो जब बच्चे, उन बच्चे को हम लोग काउंट नहीं करेंगे या उस बर्थ को हम लोग काउंट नहीं करेंगे जिसमें बच्चे की डेथ हो गई हो, जिंदा बच्चा, ठीक है। तो अब अरे पॉपुलेशन कौन सा लेंगे? तो ये हो गया लाइव बर्थ्स, BI लाइव बर्थ्स। और ये देखो मिड ईयर पॉपुलेशन देखते। अच्छा देखो ध्यान से, क्योंकि मान लो कि 2001 हम लोग कैलकुलेट 2022 का कैलकुलेट करें तो 2021 शुरुआत होगा तो पॉपुलेशन कुछ और होगा इंडिया में, और पॉपुलेशन इंक्रीमेंट बता चुके हैं काफ़ी हाई रेट से हो रहा है। तो लास्ट भी वाला भी लेंगे, मान लो 31 दिसंबर 2022, तो एक ईयर में कितने लोग बढ़ चुके होंगे? तो ले कौन सा? कन्फ्यूजन तो होगा ना। तो इससे बचने के लिए एवरेज ले लिया जाता है, मीन्स न फर्स्ट ईयर का न लास्ट का, बीच वाले ईयर का, मीन्स मिड ईयर पॉपुलेशन लोग क्या कर लेते हैं? मिड ईयर पॉपुलेशन को हम लोग कर लेते हैं, हम लोग कंसीडर कर लेते हैं पॉपुलेशन में मिड ईयर पॉपुलेशन को। उसी तरह मान लो साल भर में कितने लोग की डेथ हुई और मिड ईयर पॉपुलेशन, तो ये क्या हो जाएगा? डिनोट किया गया है डेथ्स से, टोटल डेथ्स, और ये हो गया क्या? मिड ईयर पॉपुलेशन। मिड ईयर पॉपुलेशन जो हुआ उसे क्या बोल दिया? उसे हम कंसीडर कर लेंगे और 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए करें क्योंकि बताया कि 1000 में कितना हुआ वो आसान होगा, आप पर नहीं निकाल सकते हो। तो 1000 में कितना डेथ से आप बर्थ हुआ वो हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ये सिंपल सा कंसेप्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? पॉपुलेशन समझने के लिए कि पॉपुलेशन का बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है। तो ये हो गया हमारा 2 फैक्टर्स हम लोग देखें। क्या क्या हम लोग देख लिए? बर्थ्स या क्रूड बर्थ और क्रूड डेथ। ये हमारा हुआ क्रूड बर्थ और क्रूड डेथ। एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जो लंबा हो जाएगा, तो हम लोग आज क्या करते हैं, चैप्टर्स को यहीं तक रखता हूँ। माइग्रेशन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब हम लोग ये देखें तो फिर सेम चीज़ें क्या हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे सारे नोटिफिकेशंस आ जाए। थैंक यू।